वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। विच टाइप ऑफ प्लेसेंटल abnormality is characterized by the presence of an accessory lobe? ऐसी कौन सी अप्रा प्लेसेंटा असमानता है जिसमें कि एक अतिरिक्त लोब सेंसरी यहाँ पे एसेसरी लोब पाया जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्लेसेंटा सक्सेचुरेटा। प्लेसेंटा सक्सेचुरेटा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि प्लेसेंटा सक्सेचुरेटा एक प्रकार की प्लेसेंटल असमानता है जिसमें कि मुख्य प्लेसेंटा के अलावा एक या अधिक छोटे सहायक लोब पाए जाते हैं। यह प्रसव के बाद अपरा के अधूरे निष्कासन रिटेन्ड प्लेसेंटा का कारण बन सकता है और पोस्टपार्टम हेमोरेज का खतरा बढ़ा सकता है। फ्रेंड्स ठीक है, 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। इन विच फेटल पोजीशन द फेटल हेड इज हाइपर एक्सटेंडेड मेकिंग वजाइनल डिलीवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। किस भ्रूणीय स्थिति फेटल पोजीशन में भ्रूण का सिर अत्यधिक पीछे झुका होता है, ठीक है, हाइपर एक्सटेंडेड होता है, जिससे सामान्य प्रसव लगभग असंभव हो जाता है। ये फ्रेंड्स किस पोजीशन में ऐसा होता है, कौन सी स्थिति होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्राउ प्रेजेंटेशन होगा, सी नंबर यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है आपका। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि ब्राउ प्रेजेंटेशन में भ्रूण का सिर अत्यधिक झुका हुआ होता है, जिससे सब ऑक्सीपिटो ब्रॉगमेटिक डायमीटर बड़ा हो जाता है, जिससे सब ऑक्सीपिटो ब्रॉगमेटिक डायमीटर जो है वो बड़ा हो जाता है और सामान्य प्रसव वजाइनल डिलीवरी कठिन हो जाती है। इस स्थिति में आमतौर पर सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और सभी पूछे गए हैं। विच स्टेज ऑफ लेबर इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सपल्जन। विच स्टेज ऑफ लेबर इज आल्सो नोन एज द स्टेज ऑफ एक्सपल्जन। प्रसव की कौन सी अवस्था को निष्कासन चरण कहा जाता है। कई बार आपने पढ़ा ये क्वेश्चन, ठीक है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। निष्कासन का चरण कहा जाता है किस फ्रेंड्स चरण को, ठीक है, कौन सा जो ट्राइमेस्टर है, जो चरण है फ्रेंड्स, स्टेजेस को, ठीक है, किस स्टेजेस को, किस चरण को फ्रेंड्स निष्कासन का चरण कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है, क्योंकि जो सेकेंड स्टेज होता है इसको निष्कासन का चरण कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रथम चरण है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि डायलेशन होता है, ठीक है। सर्विक्स का डायलेशन किस में होता है, ये फर्स्ट जो स्टेज है प्रथम चरण में, इसमें डायलेशन होता है सर्विक्स का, और द्वितीय चरण में निष्कासन होता है, और जो तृतीय चरण होता है थर्ड स्टेज होता है, इसमें प्लेसेंटा का निष्कासन होता है। और जो चौथा चरण है इसमें तो आपको पता है कि फ्रेंड्स प्लेसेंटा जो फ्रेंड्स भ्रूण होता है, शिशु होता है और माँ होती है, दोनों की केयर से संबंधित है चौथा चरण, ठीक है। चलिए आप एक्सप्लेन को आप देख लें कि द्वितीय चरण जो है फ्रेंड्स, ठीक है, द्वितीय चरण को निष्कासन चरण एक्सपल्जन स्टेज कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान गर्भाशय के संकुचन और मातृ प्रयास, ठीक है, मैटरनल एफर्ट के कारण भ्रूण जन्म के नहर से, ठीक है, जन्मनाल से बाहर निकलता है। यह चरण पूर्ण ग्रीवा प्रसार कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन के बाद शुरू होता है फ्रेंड्स, और शिशु के जन्म के बाद ये समाप्त हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं।
विच टाइप ऑफ डिसलरेशन इन फेटल हार्ट रेट इज एसोसिएटेड विद अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन? भ्रूण हृदय दर FHR में किस प्रकार की मंदी डिसलरेशन नाल के संपीड़न अर्थात अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन से संबंधित होती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। ठीक है, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और सभी पूछे गए हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, वेरिएबल डिसलरेशन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, वेरिएबल डिसलरेशन। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि वेरिएबल डिसलरेशन भ्रूण हृदय दर में अचानक और अनियमित गिरावट को दर्शाता है, जो कि नाल के संपीड़न के कारण होता है या भ्रूण को हाइपोक्सिया, ठीक है, जो है फ्रेंड्स ये भ्रूण को हाइपोक्सिया डिप्राइवेटेड डीपेरिवेटेड के जोखिम में डाल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपके किस में डाल सकता है, यह भ्रूण को हाइपोक्सिया डिपेरिवेशन के जोखिम में डाल सकता है। इस स्थिति में माता को करवट, ठीक है, लेटरल पोजीशन बदलने और ऑक्सीजन थेरेपी की सलाह दी जाती है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, ये फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी कई बार पूछे गए हैं। तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें स्क्रीनशॉट देकर, ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत अगर कहीं भी आ रही हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि आप क्लास फ्रेंड्स PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी PDF आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, 199 रुपये में आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आप किसी भी राज्य से हो, अगर ANM की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी PDF। ठीक है, 450 प्लस PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी, 450 प्लस PDF। ठीक है, ये PDF हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को, विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी इन एक्लेम्सिया? गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के कारण होने वाले दौरे अर्थात एक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट विषाक्तता टॉक्सिसिटी के लिए कौन सी दवा एंटीडोट के रूप में उपयोग की जाती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप पढ़ लें, आंसर दें, अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि मैग्नीशियम सल्फेट का अत्यधिक उपयोग विषाक्तता का कारण बन सकता है, जिससे हृदय की गति कम अर्थात कि ब्रेडिकार्डिया, श्वसन अवसाद, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हाइपोटेंशन, लो बीपी भी हो सकता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका एंटीडोट है जो कि मैग्नीशियम के प्रभाव को बेअसर कर सकता है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप पढ़ लें और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की फ्रेंड्स कोशिश करें। सभी पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रोट्रूजन of the umbilical cord ahead of the presenting part of the fetus? कौन सी प्रसूति आपात स्थिति ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी में नाल भ्रूण के प्रस्तुति भाग अर्थात प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले बाहर निकलती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। सभी रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं कई बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, नाल प्रस्तुति, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि नाल प्रस्तुति कॉर्ड प्रोलैप्स एक आपात स्थिति होती है
जिसमें नाल भ्रूण के प्रस्तुति भाग से पहले निकल आती है। इससे भ्रूण की रक्त आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे फ्रेंड्स हाइपोक्सिया और मृत्यु का कारण भी बन सकता है या खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, इस स्थिति में तुरंत सिजेरियन डिलीवरी सी सेक्शन की आवश्यकता होती है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लें कि विच कंडीशन इज काज्ड बाय द फेलियर ऑफ द एंटेरियर न्यूरोपोर टू क्लोज ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन को आप पढ़ें फ्रेंड्स और आंसर दें, क्योंकि सभी रिपीटेड हैं और कई बार पूछे गए हैं। किस स्थिति का कारण भ्रूणी विकास के दौरान पूर्ववर्ती न्यूरोपोर का बंद ना होना होता है? बताएं फ्रेंड्स, किस स्थिति का कारण भ्रूणी विकास के दौरान पूर्ववर्ती न्यूरोपोर का बंद ना होना होता है? बताएं फ्रेंड्स, किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स ये? गेस करें, क्वेश्चन को आप पढ़ लें फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, एनेन्सेफेली। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, एनेन्सेफेली। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि एनेन्सेफेली भ्रूणी न्यूरल ट्यूब दोष अर्थात एनटीडी का एक गंभीर रूप होता है। एन्सेफेली भ्रूणी न्यूरल ट्यूब दोष का एक गंभीर रूप होता है, जिसमें मस्तिष्क और खोपड़ी का बड़ा हिस्सा अनुपस्थित रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क और खोपड़ी का जो हिस्सा होता है, बड़ा हिस्सा होता है, वो अनुपस्थित रहता है। और यह फ्रेंड्स आमतौर पर पूर्ववर्ती न्यूरोपोर के बंद न होने के कारण ऐसा होता है। यह स्थिति असंगत विद लाइफ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होती है कि असंगति तो होती है, बट ये विद लाइफ होती है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल है कि विच फेटल हार्ट साउंड फाइंडिंग इज कंसीडर्ड अ साइन ऑफ सीवियर फेटल डिस्ट्रेस। भ्रूण हृदय ध्वनि की कौन सी स्थिति गंभीर भ्रूण संकट का संकेत देती है? भ्रूण हृदय ध्वनि की कौन सी स्थिति गंभीर भ्रूण संकट सीवियर फेटल डिस्ट्रेस का संकेत देती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। कई बार आपने पढ़ा भी होगा। फिटल हर्ट साउंड क्या होता है फ्रेंड्स की ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, 120 से 160 बीट पर मिनट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। बट यहाँ पे फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शन बी और सी, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि फ्रेंड्स हार्ट बीट कितनी होती है, ये बात यहाँ पे नहीं पूछी गई है। सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया कि भ्रूण हृदय ध्वनि फेटल हार्ट साउंड की कौन सी स्थिति गंभीर भ्रूण संकट का संकेत देती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे संकट का संकेत की बात यहाँ पे की गई है, तो सी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर संकट के संकेत की बात यहाँ पे की गई है तो यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स राइट होगा। ठीक है, बी एंड सी। बी मतलब कि 110 बीट पर मिनट से अगर कम है और 180 बीट मिनट से यदि अधिक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होगा, फेटल डिस्ट्रेस पैदा कर सकती है। दोनों ऑप्शन बी और सी दोनों राइट होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, यही कन्फ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, हो सकता है कुछ दिमाग कहीं इधर उधर होगा, तो यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चन पूछता कुछ और है, हम आंसर कुछ और दे के चले जाते हैं। ठीक है, यदि भ्रूण हृदय दर फेटल हार्ट रेट 110 बीट पर मिनट से कम चली गई है, ठीक है, तो इसे ब्रेडिकार्डिया कहा जाएगा। ठीक है, मतलब कि 110 से अगर कम है और अगर 180 से अधिक है तो फ्रेंड्स ये टैकीकार्डिया कहा जाएगा। मतलब ये बहुत गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है इससे। ठीक है, फेटल डिस्ट्रेस का संकेत हो सकता है और इस स्थिति में आपातकालीन हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। 2019 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को आप पढ़ लें, अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू दी न्यूबॉर्न। स्तन के दूध का कौन सा घटक नवजात को निष्क्रिय प्रतिरक्षा
प्रदान करता है फ्रेंड्स, पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि कई बार आपने पढ़ा है फ्रेंड्स पैसिव इम्यूनिटी आईजीए, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें फ्रेंड्स कि स्तन के दूध विशेष रूप से कोलेस्ट्रम, ठीक है, जो ये पीले रंग का दूध होता है कोलेस्ट्रम, ठीक है, माँ का पहला दूध होता है कोलेस्ट्रम। इसमें फ्रेंड्स आईजीए एंटीबॉडी की उच्च मात्रा पाई जाती है जो कि नवजात शिशु को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड कैलोरी इनटेक पर डे फॉर अ लैक्टेटिंग मदर। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रतिदिन अनुशंसित कैलोरी सेवन कितना होना चाहिए फ्रेंड्स। स्तनपान कराने वाली माता के लिए प्रतिदिन अनुशंसित कैलोरी सेवन की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कई बार आपने पढ़ा भी होगा क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा 2500 कैलोरी पर डे, ठीक है, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 2500 कैलोरी पर डे होना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि स्तनपान कराने वाली महिला को 2500 कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है क्योंकि स्तनपान से प्रतिदिन लगभग 500 किलो कैलोरी खर्च होती है। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42, ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। असामान्य एक्टोपिक गर्भावस्था का सबसे आम स्थान कौन सा है। आपने पढ़ा है कई बार फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सिंपल है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि असामान्य अर्थात एक्टोपिक गर्भावस्था का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है। तो ये फैलोपियन ट्यूब है फ्रेंड्स, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लेते हैं कि लगभग 95% जो अस्थानिक गर्भावस्था होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है, विशेष रूप से एम्पुलरी रीजन में होती है। यदि समय पर निदान ना किया जाए तो यह फ्रेंड्स ट्यूबल रैप्चर और जीवन के लिए खतरा बन सकती है, ठीक है, ट्यूबल को जो रैप्चर कर सकती है, ठीक है, फट भी सकती है अगर समय पर इसका निदान ना किया गया, और फ्रेंड्स जीवन के लिए खतरा बन सकती है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, 12 नंबर आप क्वेश्चन है पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज पीपीएच। प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे आम कारण कौन सा है। बताएं फ्रेंड्स, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, प्रसव के बाद होने वाला रक्तस्राव। जब फ्रेंड्स डिलीवरी हो जाती है तो 24 घंटे में कभी कभी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने का खतरा होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे इसे कहा जा रहा है कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव का आम कारण क्या होता है, मतलब किसकी वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है, जो ब्लीडिंग हो जाती है 24 घंटे के अंदर में, तो ऐसा किस वजह से होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे यूट्राइन एटोनी की वजह से ऐसा होता है, मतलब कि जो यूट्रस है फ्रेंड्स उसकी शिथिलता, ठीक है, उसमें शिथिलता मतलब कि उसमें सिकुड़न ना होकर ये शिथिल हो जाता है, इसकी मांसपेशियाँ क्या होती हैं, शिथिल हो जाती हैं गर्भाशय की, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। इसकी फ्रेंड्स इसे रोकने के लिए हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, ताकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया जा सके और ब्लीडिंग को कम किया जा सके। चलिए आप एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि पीपीएच पोस्टपार्टम हेमोरेज का सबसे आम कारण यूट्राइन एटोनी है जिसमें प्रसव के बाद गर्भाशय संकुचित नहीं होता है, ठीक है, पीपीएच का सबसे आम कारण यूट्राइन एटोनी है जिसमें प्रसव के बाद जो गर्भाशय है वो सिकुड़ता नहीं है, संकुचित नहीं होता है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होता है। उपचार में यूट्रोटोनिक ड्रग्स, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन मिसोप्रोस्टोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 13 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका निषिद्ध होता है, कंट्राइंडिकेटेड होता है।
बताएं फ्रेंड्स, कौन सा टीका है जो गर्भावस्था के दौरान निषिद्ध होता है, बैन होता है, नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। ठीक है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, रूबेला। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान रूबेला का जो टीका है ये बैन होता है, निषिद्ध होता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें। रूबेला वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन पर आधारित होती है, जो कि भ्रूण में जन्मजात विसंगतियां कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम पैदा कर सकता है, इसलिए इसे गर्भावस्था में नहीं दिया जाता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें। देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट डाउन रिफ्लेक्स इन ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग में लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। स्तनपान में लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, स्तनपान में लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कहा जा रहा है कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, तो ये फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि ऑक्सीटोसिन लेट डाउन रिफ्लेक्स को उत्तेजित करता है, जिससे फ्रेंड्स दूध नलिकाओं मिल्क डक्ट में संकुचन होता है और शिशु के लिए दूध प्रवाहित होता है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 15 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इन द लंग्स ऑफ अ न्यूबॉर्न। नवजात शिशु के फेफड़ों में सर्फेक्टेंट का मुख्य कारण क्या होता है। नवजात शिशु के फेफड़ों में सर्फेक्टेंट का मुख्य कारण क्या होता है फ्रेंड्स। बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्वेश्चन को पढ़ लें फिर आंसर दें। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, डिक्रीज एल्वोलर सरफेस टेंशन। ठीक है, एल्वोलर सतह तनाव कम करना, एल्वोलर पर सतह तनाव को कम करना। एक्सप्लेन के यहाँ पे देख लें कि सर्फेक्टेंट एल्वोलर सतह तनाव को कम करता है, जिससे नवजात के फेफड़ों में हवा भरने में मदद मिलती है। इसका अभाव नवजात श्वसन संकट सिंड्रोम NRDS का कारण बन सकता है। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 16 को कि व्हाट इज द नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान सामान्य एमनियोटिक द्रव सूचकांक कितना होता है। बताएं फ्रेंड्स, ये कितना होता है। AFI प्रेगनेंसी के दौरान कितना होता है। सभी रिपीटेड हैं और सभी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो बताएं आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें कि AFI सामान्य रूप से AFI, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। 5 सेंटीमीटर से कम होने पर इसे ओलिगोहाइड्रोमिनोस कहा जाता है, और यह 25 सेंटीमीटर से अधिक होने पर पॉलीहाइड्रोमिनस कहा जाता है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 17 नंबर क्वेश्चन को कि विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन दी फेटस। गर्भ में भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जो न्यूरल ट्यूब दोष हो जाता है, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है फ्रेंड्स। तो ये फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है, ये विटामिन B9। ठीक है, इसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि फोलिक एसिड की कमी स्पाइना बिफिडा और एनेंसेफेली जैसी न्यूरल ट्यूब दोषों का कारण बनती है। 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन फ्रेंड्स ये। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 43 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी PDF आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आप किसी भी राज्य से हो फ्रेंड्स, ठीक है,
चाहे आप क्लास लेना चाहते हो या फिर फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, 450 प्लस, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें। विच इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपीरियंसिंग सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम? यदि गर्भवती महिला को सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम हो तो उसकी सबसे उपयुक्त स्थिति कौन सी होगी? बताएं फ्रेंड्स, पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें कि यदि गर्भवती महिला को सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम हो तो उसकी सबसे उपयुक्त स्थिति कौन सी होगी फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे उपयुक्त पोजीशन कौन सी होगी? तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है, बाएं करवट सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम तब होता है जब गर्भाशय सुपाइन स्थिति में इंफेरियर वेना कोवा आईवीसी पर दबाव डालता है। बाईं करवट लेटने पर यह दबाव कम होता है और रक्त प्रवाह में सुधार होता है। फ्रेंड्स, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स? लड़कियों में यौवन प्यूबर्टी का पहला संकेत क्या होता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स? लड़कियों में यौवन अर्थात प्यूबर्टी का जो पहला संकेत है वो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल पीरियड, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर ग्रोथ या फिर फ्रेंड्स वॉइस चेंजेज, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, स्तन का विकास। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें फ्रेंड्स, लड़कियों में स्तन विकास जिसे थैलार्की कहा जाता है, ठीक है। जो फ्रेंड्स लड़कियों में पहला फ्रेंड्स जो साइन होता है फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स साइन जो यौवन का जो पहला संकेत होता है वो थैलार्की होता है, ठीक है, जिसमें स्तन का विकास होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यौवन का ये पहला संकेत होता है जो आमतौर पर 8 से 13 वर्ष की उम्र में दिखाई देता है। फ्रेंड्स ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 8 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 20 को आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा का कार्य बताना है फ्रेंड्स। मुख्य कार्य क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा का? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। सभी पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड हैं कई बार। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का स्राव, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों का स्थानांतरण, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन। यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें आप कि प्लेसेंटा गर्भवती महिला और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, अपशिष्ट उत्पादों और हार्मोन का आदान प्रदान करता है और यह महत्वपूर्ण अंग है जो कि भ्रूण के विकास के लिए जरूरी सभी कार्य करता है। फ्रेंड्स 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। देखिए सभी पूछे गए हैं क्वेश्चन और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक निषेधात्मक कारण है? बताएं फ्रेंड्स कौन सा कारण निषेधात्मक है? सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दें, अच्छे से पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में गर्भाशय ग्रीवा के पास या उसके ऊपर प्लेसेंटा स्थित होता है जिससे प्रसव के दौरान रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया में गर्भाशय ग्रीवा के पास या फिर उससे ऊपर प्लेसेंटा स्थित होता है जिससे प्रसव के दौरान रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। ऑक्सीटोसिन का उपयोग इस स्थिति में निषेध होता है क्योंकि यह संकुचन को बढ़ा सकता है और गर्भाशय की रक्तस्राव की जो संभावना है उसको भी बढ़ा सकता है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
पढ़ें और आंसर दें कि इन विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज द रिस्क कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन हाईएस्ट। गर्भावस्था के किस त्रैमासिक में जन्मजात दोषों का खतरा सबसे अधिक होता है? कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन का जो खतरा है वो सबसे अधिक होता है। बताएं फ्रेंड्स। गर्भावस्था के त्रैमासिक में जन्मजात दोषों का खतरा सबसे अधिक कब होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे अधिक खतरा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि पहला त्रैमासिक पहले 12 सप्ताह भ्रूण के अंगों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान भ्रूण अत्यधिक संवेदनशील होता है और किसी भी बाहरी कारक या चिकित्सा स्थिति के कारण जन्म दोषों का खतरा सबसे अधिक होता है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है। आप पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। विकसित देशों में मातृ मृत्यु मैटरनल मोर्टेलिटी का सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। विकसित देशों में मातृ मृत्यु अर्थात मैटरनल मोर्टेलिटी का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, पोस्टपार्टम हेमोरेज। सबसे जो फ्रेंड्स कॉमन कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, वो फ्रेंड्स पोस्टपार्टम है, पीपीएच है। एक्सप्लेन को देख लें कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। ठीक है, यहाँ पे विकासशील देशों की बात की जा रही, ना कि डेवलपमेंट। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ना कि डेवलप। ठीक है, अगर जो फ्रेंड्स जो कंट्रीज डेवलप हैं उन पे ये स्थितियाँ बहुत रेयर केस में देखने को मिलती हैं। बट ये फ्रेंड्स जो जो जितने भी देश हैं जो विकासशील हैं, जो फ्रेंड्स विकासशील की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलप फ्रेंड्स कर रहे हैं, ठीक है, डेवलप होने की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन देशों में ज़्यादातर फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। ठीक है, फ्रेंड्स सभी विकासशील देश हैं, ना कि विकसित। ठीक है, यह अक्सर गर्भाशय की शिथिलता, प्लेसेंटा की अपर्याप्त समाप्ति या अन्य कारणों से होती है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन है। पढ़ें और आंसर दें कि व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का मुख्य कार्य क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स, इसका मुख्य कार्य बताना है। गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का मुख्य प्रभाव क्या होता है, क्या प्रभाव डालता है? तो फ्रेंड्स ये मेंटेन करके रखता है, किसको? गर्भाशय को मेंटेन करके रखता है। तो बी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, मेंटेन प्रेगनेंसी। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो गर्भाशय के अंदरूनी अस्तर अर्थात एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है और गर्भधारण की जो प्रक्रिया है उसको स्थिर करता है। यह गर्भावस्था या गर्भाशय की संकुचन को भी रोकता है ताकि भ्रूण सुरक्षित रूप से विकसित हो सके। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, 25 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में मधुमेह का सबसे सामान्य जटिलता निम्नलिखित में से कौन सी है? गर्भावस्था में मधुमेह अर्थात डायबिटीज मिलिटस का सबसे जो सामान्य जटिलता है वो कौन सी है फ्रेंड्स? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, पॉलीहाइड्रोमिनोस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट होगा, पॉलीहाइड्रोमिनोस। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लें कि पॉलीहाइड्रोमिनोस, इसका मतलब फ्रेंड्स है कि गर्भाशय में अधिक मात्रा में एमनियोटिक द्रव का मधुमेह की स्थितियों में यह सामान्य रूप से देखा जाता है। फ्रेंड्स एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है कि जो पॉलीहाइड्रोमिनोस है, मतलब कि गर्भाशय में अधिक मात्रा में एमनियोटिक द्रव, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एमनियोटिक द्रव का होना। और फ्रेंड्स इसका जो कारण होता है, ये होता क्या है कि मधुमेह की स्थितियों में सामान्य रूप से देखा जाता है। जब माँ को अगर शुगर हो जाता है तो फ्रेंड्स ये स्थितियाँ सामान्य रूप से देखी जाती है, क्योंकि उच्च रक्त शर्करा भ्रूण की वृद्धि, जो उच्च रक्त शर्करा होते हैं भ्रूण की वृद्धि और एमनियोटिक द्रव उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। फ्रेंड्स यदि कोई भी कैंडिडेट जो कि फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।